प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निगम बोर्ड में नियुक्तियों को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए कार्य में लगा हुआ है। उनके शासनकाल में जो हमारा खनन माफिया प्रदेश का था, उसने दोनों हाथों से प्रदेश को लूटा। स्टोन क्रशर्स का और ये जो डिजास्टर हुआ, इसके बाद जो कमेटी की रिपोर्ट्स आई हैं, इस तरीके से जो है वो 61 क्रशर जो हैं बिना अनुमति के चलते रहे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है और वो सरकार के संरक्षण में हुआ। उनके अपना जो संसदीय क्षेत्र है उसके बीच में हुआ सबसे ज्यादा क्रशर, तो वहां थे, सबसे ज्यादा डिजास्टर भी वहां हुआ। उसके बाद आपका क्रिप्टो करेंसी का 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला, जिसमें पुलिस के लोग भी जिसमें पैसा लगा रहे, सरकारी अधिकारी भी जिसमें पैसा लगा रहे, वो उस सरकार और उस प्रशासन की नाक के नीचे हुआ। और इसी के साथ सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की बात करते हैं। 5 वर्ष जितनी भी भर्तियां हिमाचल प्रदेश में हुई, चाहे वो पुलिस भर्तियों का मामला था, उसमें भी आपने देखा किस तरीके से पेपर लीक हुए, और सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से जितने इनके का कपट जयराम ठाकुर की सरकार के नेतृत्व में होता रहा, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जयराम ठाकुर भ्रष्टाचार, बेईमानी और सरकार और प्रशासन के विषय में टिप्पणी करने से पहले अपनी सरकार और मुख्यमंत्री के बारे में उसके ऊपर जरूर विचार करें, उसके ऊपर जरूर गौर करें। इस 1 साल के कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में अनेक घोटाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के सामने हैं, जिनमें आने वाले समय में जब जांचें होंगी तो बहुत सारे खुलासे भी होंगे। तो एक ये मैं कहना चाहता हूँ कि जयराम ठाकुर की जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है, उसी भाषा का अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो 1 वर्ष सत्ता से बाहर जो बारखी जिसको कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की 11 तारीख को होने वाली है। और हम एक चीज स्पष्ट करूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार 11 तारीख को जो आयोजन धर्मशाला में करने जा रही है, हम किसी प्रकार का जश्न नहीं मनाएंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार 1 साल पूरा करना वो उपलब्धि नहीं है, हम उसका जश्न नहीं मना रहे। हमारी सरकार उसके ठुमके नहीं लगाएगी, उसकी नाटी नहीं डालेगी। हमारी सरकार ने 1 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो काम किया है, उसका रिपोर्ट कार्ड जो है वो प्रस्तुत करेगी। और आने वाले जो 4 साल का शासनकाल कांग्रेस पार्टी की सरकार का है, उसमें क्या आगे करना है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, उसके ऊपर जो है वो प्रकाश जो है वो डालने का काम हमारी सरकार करेगी। 3 राज्यों में भाजपा जीती, भाजपा को बधाई। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी जो जनता का फतवा है उसको स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और मतदाताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बधाई दी है, मतदाताओं का धन्यवाद किया है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, जहां हार और जीत 2 पहलू हैं, मैं समझता हूं कि जो विजय प्राप्त करता है उसको उस जीत को, उस विजय को शालीनता से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो अहंकार में तो पहले ही डूबे हुए हैं, लेकिन ये जीत हासिल करने के बाद उनके जो बयान आ रहे हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, चाहे वो जुबानी हैं, मीडिया को जो बयान जारी करते हैं उसके माध्यम से है, या उनकी शारीरिक भाषा को भी अगर आप देखें तो उनको ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने जैसे पुराने जमाने में जो राजाओं के बीच युद्ध होते थे तो रण जीत के आता था, वो उस तरीके की भाषा उनकी जो है वो शारीरिक भाषा भी वैसी ही है और शाब्दिक भाषा भी उनकी वैसी है। तो शालीनता से जो है जीत है उसको स्वीकार करते हुए जो कमिटमेंट है उसके प्रति मैं समझता हूँ कि सरकारों को और राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए। जयराम ठाकुर सरकार रूबरू हो रहा हूं, आपने देखा कि और 5 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया, लोगों के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। उसके उपरांत कर्नाटका में चुनाव हुए और प्रचंड बहुमत से वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में
पराजय और विजय, ये दोनों की जो एक प्रक्रिया है उसमें से सभी राजनीतिक दलों को गुजरना पड़ता है। हम ये देख रहे हैं कि 3 राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के तमाम नेता इस तरीके से उछल कूद करने लग गए, इस तरीके से बयानबाजी में मशगूल हो गए, जैसे उन्होंने हिमाचल प्रदेश में को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। भूल गए कि लगभग 1 वर्ष पहले इन्हीं नेताओं को, जो आज लगातार बयानबाजी करने में मशगूल हैं, लगातार बहुत जश्न मना रहे हैं 3 राज्यों की जीत का और हिमाचल की सत्ता को लेकर भी बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार के जाने की भी बातें कर रहे हैं, वो भूल गए कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लगभग 1 वर्ष पूर्व उनको सत्ता से बाहर किया था। और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने 1 वर्ष के शासनकाल में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती थी हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक बदहाली है, वो जो स्थिति खजाने की हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार छोड़ के गई, वो एक बहुत बड़ी चुनौती हमारी सरकार के समक्ष थी। और उस चुनौती से सामना करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आर्थिक संसाधन जुटाने की दिशा में धरातल के ऊपर सार्थक और सकारात्मक कदम उठाए ताकि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है वो मजबूत हो सके। उसके बाद एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना पूरे प्रदेश ने किया, लोगों ने भी